पूरी दुनिया ये जानती है कि चाइना के आज के तारीख में दो बड़े दुखते नव्स है, इंडिया और साउथ चाइना सी। अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश, भारत के इन राज्यों को चाइना अपना क्लेम करता है और इसी वजह से इतिहास में कई जंगें भी हो चुकी है। बट चाइना की दूसरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है साउथ चाइना सी। इस पूरे रीजन को नेक्स्ट ग्लोबल पावर हाउस कहते हैं क्योंकि यहां पर इमर्जिंग इकोनॉमीज, डीप सी मिनरल्स और स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट्स है। और इसीलिए ये 9 डैश लाइन दिख रहा है, ये चाइना का सेल्फ मार्क्ड बॉर्डर है जिसमें चाइना सी का ये पूरा एरिया और उसके अंदर ये जितने भी आइलैंड्स और कंट्रीज है जैसे ताइवान, वो सब कुछ चाइना के हिसाब से उसके सॉवरेन टेरिटरीज है। China has indisputable sovereignty over the Nansha Islands and the surrounding waters. We demand the Philippines and Vietnam to stop making any more troubles, and they shall take no more actions that would expand or complicate the disputes. China has hit back at the United States, telling Washington to respect facts over disputed islands in the South China Sea. हालांकि 2016 के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की रूलिंग के हिसाब से चाइना का इस सी के टेरिटरीज पर कोई भी राइटफुल क्लेम नहीं बनता है, मगर इसके बावजूद चाइना ने इस पूरे रीजन में कम से कम 27 आर्टिफिशियल मैन मेड आइलैंड्स बना रखे हैं जहां पर वो अपने मिलिट्री को डिप्लॉय करके इस पूरे रीजन में अपना वर्चस्व बढ़ाते रहता है। स्पेशली ये स्पार्टली और पैरासेल आर्किपेलेगो में मेजर चाइनीज मिलिट्री बेसेस मौजूद है। इनफैक्ट चाइना के ये इमेजिनरी बॉर्डर को अपनी गलती से कोई भी देश अगर क्रॉस कर ले तो चाइनीज नेवी उस पर हमला भी कर देती है, क्लेमिंग दैट इट इज अ थ्रेट टू चाइना's national security. Well, right now we're being shadowed by a Chinese helicopter. The warnings start immediately. You are violating China's airspace. Leave now. Leave immediately. So yes, South China Sea चाइना की सबसे बड़ी दुखती नब्ज है, मगर अनफॉर्चुनेटली फॉर चाइना यूएसए बराबर चाइना के उसी दुखते नफ्स पर अपने नजरें गड़ाए बैठा है। जैसे आपने जस्ट कुछ ही समय पहले देखा, यूएसए ने अपनी एक पूरी की पूरी नेवल फ्लीट साउथ चाइना सी पर डिप्लॉय कर रखी है। बट इसके अलावा भी यूएसए रेगुलरली चाइना को टीज करते रहता है, सडन वॉर ड्रिल्स कंडक्ट करके। मई 2025 में ही यूएस और फिलीपींस ने साउथ चाइना सी में वॉर ड्रिल्स कंडक्ट किए। अभी 3 दिन पहले भी यूएसए ने फिर से मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट किए, वो भी जैम्बल्स रीजन में जो एग्जैक्टली चाइना के ऑपोजिट है। अब की बार इससे एक कदम आगे बढ़ के यूएस ने तो सीधा अपने सारे एलाई देशों से यह भी पूछ लिया कि अगर कल को इस रीजन में हम चाइना से एक वॉर करते हैं तो कौन कौन यूएस को सपोर्ट करेगा। बेसिकली यूएस आए दिन चाइना को एक फुल फ्लेज जंग के लिए उकसाते रहता है। China has been infuriated by repeated US sailings near the islands that it occupies and controls in the South China Sea. 2 US carrier groups conducted joint exercise in the South China Sea. The exercise comes just days after China condemned the sailing of the destroyer, the USS John S. McCain. It has accused the United States of deliberately stoking tensions in the region. अब ऑफ कोर्स चाइना भी पीछे नहीं हटने वाला है। हमने साउथ चाइना सी पर चाइना का इलीगल क्लेम एंड एग्रेसिव मिलिट्री एडवांसमेंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। बट पॉइंट ये है कि क्या यूएस और चाइना के बीच का ये कोल्ड वॉर, क्या ये एक मेजर रीजन हो सकता है कि चाइना यूएसए के वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स का डुप्लीकेट बना रहा है? वेल, अ स्ट्रॉन्ग यस, चाइना इज प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर, बट ये वॉर है डिसेप्शन